हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए, ये ड्रेस आप हर साइज में बना सकते हैं। हर साइज के लिए हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा और स्टिच हमें किस तरह से इंक्रीज करने हैं वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। और ये देखिए, बनने के बाद हमारा ये पैटर्न इस तरह से दिखेगा। इसमें मैंने ये मोती डाले हैं। आप चाहें तो इसमें कलर्स वाले मोती भी डाल सकते हैं, जैसे ड्रेस की मैचिंग से अगर आप कलर शेड मैच करके उस तरह के मोती लेकर भी पिरो सकते हैं। और ये देखिए, यही ड्रेस मैंने 2 नंबर के लिए बनाई है, ये मैंने 3 नंबर के लिए बनाई है और ये ड्रेस मैंने 2 नंबर के लिए बनाई है। तो इसमें हमारा सिर्फ घेरे की एक रो का अंतर है। एक रो मैंने इसमें घेरे की कम बनाई है, तो ये हमारी 2 नंबर के लिए है। ये मैंने इस तरह के इसमें डार्क शेड यूज किए हैं। और ये देखिए, यही ड्रेस अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह के घेरे के साथ भी बना सकते हैं। ये जो जाली वाला घेरा है, इसमें मैंने जाली वाला घेरा बनाया है और इस घेरे का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहां से देखकर आप ये जाली वाला घेरा बना लें। और 3 नंबर के लिए मैंने इसमें ये देखिए, फर्स्ट रो में मैंने स्टिच डबल किए और उसके बाद जाली बनाना स्टार्ट की है। तो 3 रो मैंने जाली के साथ बनाई है और जो इसकी लास्ट रो है डबल क्रोशिया वाली, तो यहाँ पर मैंने जाली ना बनाकर ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच जो इंक्रीज करते हैं उस तरह से किए। और इसके बाद बीच में जो हमारी जाली का स्पेस था, तो यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने जाली को फिल कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरह का घेरा भी आप बना सकते हैं। और आप चाहें तो ये हमारा जो प्लेन बेसिक घेरा होता है उसके साथ भी ये ड्रेस बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। और 2 शेड में अगर आपके पास मल्टी कलर वूल नहीं है तो आप जो हमारे सादा कलर होते हैं उनका भी कलर कॉम्बिनेशन करके कंट्रास्ट में 2 कलर्स के साथ बना सकते हैं। और मेरे वीडियो पर 0 से लेकर 6 नंबर तक की चोली अपलोडेड है, तो उसका वहां से देखकर चोली बना लें और किसी भी साइज में आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो फिर आगे का पैटर्न आप इसमें देखकर बना लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल और 11 नंबर के क्रोशिया के साथ बनाया है। ये देखिए, mm में हम इसको 3 mm बोलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये ड्रेस मैं 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाऊंगी। ये मैंने मेन जो हमारी चोली में इससे स्टार्ट करूंगी, तो ब्लू कलर लिया है और इसके साथ ये देखिए हमारा जो ये शेडेड कलर है, तो इसमें भी ये कलर है ब्लू, तो इसका मैंने कॉम्बिनेशन इस ड्रेस के लिए चूज किया है। और ये देखिए, जो मैंने शेडेड कलर लिया है इसमें मैंने इस तरह से मोती पिरो लिए हैं। ये देखिए, ये हमें स्टार्टिंग में ही पिरोना है, क्योंकि बाद में हमें अगर इनको पिरोएंगे तो फिर हमें वूल कट करना पड़ेगी और बीच में से हमें धागा कट करने के बाद इनको पिरोना पड़ेगा। क्योंकि इस ड्रेस में कहीं भी मैंने धागा कट नहीं किया है, तो लास्ट तक हमारा जो स्टार्टिंग से धागा हम ज्वाइन करेंगे वो चलेगा। तो इसके लिए आप ये शुरू में ही पिरो लें और जैसे जैसे हमारा वर्क आगे बढ़ेगा तो इनको इस तरह से हमें पीछे खिसकाते हुए जाना है। तो इस तरह से आप मोती पिरो लें। और मोती जब आप पिरोएं तो कुछ मोती आप एक्स्ट्रा रखें। जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि लास्ट रो में आप शुरू में ही काउंट कर लें कि जो हमारी लास्ट रो बनेगी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे कितने स्टिच होंगे, तो उसके हाफ आपको इसमें मोती पिरोने हैं। और 2-4 मोती आप एक्स्ट्रा भी पिरो सकते हैं, क्योंकि जो मैंने ये मोती लगाए हैं ये मैंने एक स्टिच छोड़ने के बाद लगाए हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या आप अपने अंदाज से भी मोती पिरो सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने चोली बना ली है 3 नंबर के लिए और इसका बॉर्डर भी मैंने जो हमारा लेमन कलर है उससे बना दिया है। और चोली कंप्लीट करने के बाद इसके लास्ट में हमारी 20 यहाँ पर स्टिच आए और 20 स्टिच को मैंने फर्स्ट रो में घेरे की डबल किया है, तो ये हमारे 40 हो गए। तो इस तरह से आप इतना इसको कंप्लीट कर लें। लास्ट में हमारे 20 थे और अगली रो मैंने डबल क्रोशिया से बनाई, तो हर स्टिच में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ आकर ये 40 हो गए। और इसके बाद जो हमारी फर्स्ट स्टिच है 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में हमें इसको ज्वाइन करना है। और यहाँ से मैं अपना दूसरा कलर ज्वाइन करूंगी 2nd रो में। तो इस तरह से हम धागा लेंगे और यहाँ से इसको हमें ज्वाइन करना है। और जो हमारा ब्लू धागा है इसको आप खींच दें, इस तरह से टाइट कर दें। और जो लेमन धागा है इसको हम इस तरह से बीच में से निकाल कर आगे कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और यहाँ पर 2 चेन बना लें
और इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके अगले चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और इसके अगले चेन में एक ही होल में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। और ये देखिए हमारी मोती वाली जो हमने ये मोती पिरोए हैं, तो ये धागा हमारा इस तरह से आप इसको निकालते जाएं तो हमारी ये मोती पीछे करते जाएं। और इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसके अगली रो में अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है ये देखिए। और रो कंप्लीट होने के बाद इसको हमें धागा चेंज करना है अपना। तो जो हमने फर्स्ट स्टिच बनाया था, ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर 2 चेन बनाई थी, तो इसकी सेकंड चेन में इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ से हम अपना दूसरा धागा ज्वाइन करेंगे जो हमने यहाँ छोड़ा था। तो ये देखिए ये धागा यहाँ से लेंगे हम और जो हमारा लेमन धागा है इसको इस तरह से खींच दें और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया और इसके अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया, इसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया और इसके अगले चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ मैंने हर 3 स्टिच के बाद इंक्रीज किया है, तो इसी तरह से इस रो में इंक्रीज करें। 3 होल में एक एक डबल क्रोशिया बनाए ये देखिए इस तरह से 1 2 और 3 और इसके बाद जो 4th होल है यहाँ पर आप 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लें रो को। ये देखिए रो कंप्लीट है और लास्ट में आने के बाद हमें एक स्टिचर यहाँ बनेगा। तो ये हमारा ये देखिए इस तरह से आएगा। यहाँ मैंने सेकंड लास्ट में मैंने 2 बनाए और इसके बाद मेरा एक आ रहा है, एक होल यहाँ पर है और जो हमने स्टार्ट किया था तो 3 चेन में हमने एक एक बनाए थे। तो लास्ट में आकर ये हमारे 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बचेंगे। तो इससे ज़्यादा हमारे फर्क नहीं पड़ेगा घेरे में। तो इस तरह से इसको बना लें और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा 3 स्टिच थे 3 चेन, वहाँ 3rd वाले में इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ से अपना दूसरा धागा देंगे इस तरह से और इस धागे को खींचकर यहीं पर टाइट कर दें और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया और अब जो हमारा 5th होल है यहाँ आकर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, 3rd चेन में, 4th, ये देखिए 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया और 5th चेन में हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस रो में इंक्रीज करें। ये देखिए 1 2 3 और 4 और इसके बाद 5th चेन में मैंने 2 बनाए, फिर से 4 बनाए, 5th चेन में 2 बनाए। तो इस तरह से ये रो और इसके बाद वाली जो रो है वो आप कंप्लीट कर लें। इस घेरे में हमें 3 नंबर के लिए टोटल 5 रो बनानी है इस तरह से। तो इसके बाद नेक्स्ट चेन में आप 5 डबल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करें 6वें वाले चेन में। तो 6वीं चेन में आप 2 बनाए और 5 चेन में एक एक बनाए। तो इस तरह से 2 राउंड और आप कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ हमने डबल किए थे, तो ये फर्स्ट राउंड हो गया, 2nd 3rd 4th और इसके बाद एक रो और हमें कंप्लीट करनी है। तो उसको आप धागा चेंज करके कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए 5 रो मैंने टोटल कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5
5 रो मैंने 3 नंबर के लिए बनाई है और जो 2 नंबर के लिए मैंने बनाई है तो मैंने सिर्फ 1 2 3 और 4 रो बनाई है। और 4 रो बनाने के बाद एक रो और मैंने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। तो यहाँ मैंने धागा चेंज किया है क्योंकि हमारी जो 4th रो आ रही थी ये मल्टी कलर से आ रही थी, तो इसके बाद मैंने व्हाइट डाला है और इसके बाद मैंने ये जो मोती वाला रो है ये बनाया है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखिए इसमें मेरी 5th रो ब्लू कलर से आई है, तो फिर लास्ट रो हम एक और ब्लू कलर से सिंगल क्रोशिया वाली बनाएंगे क्योंकि इसके बाद हमारा मल्टी शेड आएगा। तो हमारा यहाँ पर धागा हमें चेंज नहीं करना है। और इसके बाद देखिए इसको हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद सेम होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया, 4th चेन में सिंगल क्रोशिया, 5th चेन में सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए यहाँ पर हमने जो इंक्रीज किए थे, ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 2 3 4 5 होल में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने 6th होल में इंक्रीज किया था। तो इस रो में अभी हमें इंक्रीज उसी तरह से करने हैं, बस रो हमारी जो है वो सिंगल क्रोशिया की है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और इसके बाद नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया और इसके बाद जो 7th होल हमारा आएगा इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से एक होल में सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और जो 7th होल है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लें। स्टिच हमें जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे वैसे ही करने हैं, बस ये रो हमें सिंगल क्रोशिया से बनानी है। तो ये देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और इस रो के लास्ट में आप इतना ध्यान रखें कि जो आपके स्टिच हैं ये इवन नंबर में होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ आकर मेरे जो स्टिच हैं लास्ट वाला जो होल है यहाँ आकर मुझे ये इसके पहले वाले होल में भी मैंने 2 स्टिच बनाए, लेकिन ये लास्ट वाला बनाने के बाद मेरे ऑड नंबर में हो रहे थे। तो यहाँ आकर मैं 2 स्टिच बनाऊंगी फिर से। और इसका जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ आकर हम धागा चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें धागा चेंज करना है। इस धागे को आप खींचकर टाइट कर दें और इसको सेंटर से इस तरह से दूसरी साइड निकाल लें, क्योंकि थोड़े आगे तक जाने के बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से जहाँ अगर हमने ज्वाइन किया उसी होल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब देखिए हमें किस तरह से करना है। ये हमने जो इसमें मोती पिरोए थे इन मोतियों को आप पास में कर लें। ये देखिए इस तरह से एक एक मोती थोड़ी दूरी पर कर लें इस तरह से, और एक मोती को पास में ले आए। अब यहाँ पर हमें मोती पिरोना स्टार्ट करने हैं। तो ये देखिए हमें धागे को किस तरह से होल्ड करना है। जो हम फिंगर पर इस तरह से लपेटते हैं धागे को, तो इस तरह से ना लपेटें, सिर्फ एक बार हमें फिंगर पर धागा लेना है ताकि ये हमारा इजीली आगे बढ़े। ये देखिए और इसके बाद ये मोती एक मैं पास में ले आई। इसके बाद हमें धागे को इस तरह से, ये देखिए किस तरह से होल्ड करना है। इस तरह से हमने इसको अपनी उंगली पर ले लिया और जो हमारा अंगूठा है अंगूठे से हमें इस धागे को इस तरह से पीछे लाना है। ये देखिए फिर से जो हम धागा है जैसे लेते हैं वैसे ही लेना है। इसको बस इस तरह से ना लपेड़े, सिर्फ एक बार इस तरह से रखें फिंगर पर ताकि ये आसानी से मूव हो। ये देखिए इस तरह से ये जल्दी जल्दी खिसकेगा। और अपने अंगूठे को इस तरह से धागे के पीछे ले जाएं और यहाँ आकर इस तरह से पकड़ लें। और ये मोती भी साथ में रखें क्योंकि यहीं पर हमें इसको पिरोना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने धागे को लिया, पीछे किया और इसके अगला जो सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए फर्स्ट में हमने जहां ज्वाइन किया वहीं सिंगल क्रोशिया बनाया। इसकी अगली वाली जो चेन है यहाँ से इस तरह से लेनी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा मोती आ गया और ये धागा भी हमारा लॉक हो गया, ये भी हमारा मूव नहीं करेगा। इसके बाद फिर से इस तरह से धागा लें और इसके अगला जो सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से अब हमें
थर्ड चेन में अपना मोती पिरोना है। एक एक स्टिच को छोड़कर हमें मोती पिरोना है। तो ये देखिए, एक में मैंने मोती डाला, अगला मैंने ऐसे ही बनाया बिना मोती के। फिर से मैंने मोती लिया, इस तरह से धागे को लिया और इसके नेक्स्ट जो चेन है यहाँ कर सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें फिर से बिना मोती के डालना है। तो ये देखिए, इस तरह से लिया, बहुत आसानी से होगा। आप 2-3 बार इसको बनाने के बाद अच्छी तरह से बना पाएंगे। फिर से हमें अब मोती पिरोना है, ये देखिए। तो फिर से मोती को आगे लाएंगे, इस तरह से दबाया इसको। इस तरह से हमें अंगूठे की हेल्प से, अंगूठे से धागे को पीछे लाना है और इसको दबा लेना है। और यहाँ से हुक आगे साइड से निकाल कर, ये देखिए, जो हमारा अगला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागे को इस तरह से पीछे लाएंगे, इस बार मोती नहीं डालेंगे और आगे से हमें हुक लेना है। जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे मोती पिरोए जाएंगे। एक स्टिच में मैंने मोती डाला, अगला मैंने प्लेन बनाया, फिर से मोती डाला, फिर से प्लेन बनाया। इस तरह से अब फिर से हमें मोती पिरोना है। तो एक मोती को आगे ले आए और ये देखिए, इस तरह से धागा लिया, इसको दबाया और आगे साइड से हमें हुक लेना है। ये देखिए, यहाँ आगे से हुक डालेंगे और अगला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से अब बिना मोती के धागा लेकर आएंगे इस तरह से और उसके अगले होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमें फिर से मोती डालना है और ये जो धागा है ये हमारा यहाँ आगे आकर लॉक हो गया है। तो इसको अब आप कट कर दें। ये देखिए, एक बार फिर से देख लें। इस तरह से हमने अंगूठे के पीछे से धागे को पीछे किया और आगे से हुक लेना है। हुक हमें आगे साइड से लेना है, ये धागा हमारा पीछे चला जाएगा। इसको हमें पीछे दबाने के बाद इस तरह से आगे से हमें धागा लेना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से अब नेक्स्ट चेन में बिना धागे के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, बहुत आसानी से होगा। 4-6 बार जब आप इसको कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। बस इस धागे को आप टाइट ना रखें, इस तरह से फिंगर पर मोड़े ना, सिर्फ इसको लूज रखें और एक ही बार, ये देखिए, इस तरह से सिर्फ एक ही बार इसको फिंगर पर रखें। फिर से इस तरह से धागा लेंगे और इसके आगे से हुक डालते हुए अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक मोती को आगे करेंगे। अब हम मोती वाला धागा पिरोएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ होगा। अब बिना मोती वाला, तो फिर से इस तरह से धागे को पीछे किया और इस तरह से आगे से हुक लिया, धागा लिया और सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर से हमें मोती पिरोना है। तो इस तरह से मोती को आगे लाएंगे, अंगूठे से धागे को पीछे ले जाएंगे और हुक से इस साइड से इस तरह से धागा लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से एक बार बिना मोती वाला धागा लेंगे, ये देखिए, इस तरह से। और इस तरह से जब आप धागा लेंगे तो हर बार आपके धागे की लेंथ जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि ये हमारे अंगूठे के ऊपर आ रहा है तो हर बार ये एक जैसा ही आएगा। इसको लूज टाइट ना रखें। जैसा आप अंगूठा अपना यूज कर रहे हैं, जिस तरह से ले रहे हैं, हर बार इसी तरह से लेकर इसको दबाएं। ये देखिए, फिर से एक बिना मोती के। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लें। ये देखिए, इस तरह से हमारे मोती पिरो जाएंगे इसमें। और अगर चाहें आप तो हर स्टिच के साथ भी मोती पिरो सकते हैं। हर स्टिच में आपको मोती अगर पिरोना है, मैंने एक एक स्टिच छोड़कर इनको डाला है और इसीलिए मैंने इसको लास्ट रो में जो अपने स्टिच आपको बोला था कि इनको इवन नंबर में रखना है, क्योंकि यहाँ मैंने एक एक स्टिच छोड़ने के बाद मोती पिरोए हैं। आप चाहें तो इसको हर स्टिच के साथ भी पिरो सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लें। ये देखिए, रो कंप्लीट है, लास्ट में आ गई हूँ मैं। और ये हमारा जो लास्ट स्टिच है, यहाँ पर मैं बिना मोती के स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला स्टिच था इसमें मैंने मोती डाला था, तो आखिरी वाला हमारा बिना मोती वाला आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये इवन नंबर में रखें। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था, यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है। धागे को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद 1-2 नॉट लगा दें आप इसमें और धागे को कट कर दें।
इस तरह से। ये देखिए कुछ मोती मेरे अभी भी इसमें बचे हुए हैं, तो आप मोती एक्स्ट्रा ही डालें। अगर आपके मोती कम रहेंगे तो फिर आपको बीच रो में ही धागे को कट करना पड़ेगा। और इसके बाद ये देखिए जो हमारा ये धागा है, इसको इस तरह से एडजस्ट कर दें, इन धागों के बीच में से निकाल दें जो हमारे ये सिंगल क्रोशिया के धागे हैं, यहीं पर इसको दबा दें इस तरह से। ये देखिए, और बनने के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन दिखेगी। ये देखिए, एक बार इसको, ये जो मोती हमने पिरोए हैं इनको आप कॉर्नर पर ले आए। कुछ मोती जैसे खिसक के हमारे बीच में भी आ गए बनाने के बीच में, तो इसके बाद लास्ट में जब वर्क हमारा कंप्लीट हो तो इन मोती को आप इस तरह से कॉर्नर पर कर दें। ये देखिए इस तरह से सेट कर देंगे, तो ये पूरा बनने के बाद हमारा ड्रेस इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा 3 नंबर के लिए है, और ये जो मैंने आपको दिखाया था ये 2 नंबर के लिए है। तो ये देखिए इसके बीच में हमारा इतना अंतर है। इसकी जो आखिरी वाली बॉर्डर वाली रो है ये बाहर है हमारी, ये देखिए, और यहाँ तक इसका बॉर्डर इसके अंदर आ रहा है। तो इसमें मैंने घेरे की 4 रो बनाई थी और इसमें मैंने 5 रो बनाई हैं। और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका बॉर्डर के साथ हमारा 8 इंच है और बिना बॉर्डर के हमारा 6 इंच है। तो 3 इंच के लिए आप इतना ही रखें, 8 इंच का ही होना चाहिए आपका, क्योंकि हमारा नहीं तो अगर छोटा रखेंगे तो घेरा हमारा कम दिखेगा। और 2 नंबर के लिए ये देखिए, 2 नंबर के लिए इसका 7.5 इंच के करीब है डायमीटर। इतना हमारा जो 1 रो हमने कम की है तो इतना हमारा इससे कम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी के साथ मैंने आपको ड्रेस बनाकर दिखाई है। तो इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।